स्वागत करता हूँ आपका दीपेश बिश सॉल्यूशन में। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट का हर सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेजोन पे आप कैसे सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। इसके अलावा हम आगे वीडियो में बात करेंगे इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानेंगे, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड आपको बता दूं कि अमेजोन पे अगर आप सेकंड हैंड कैटेगरी इसमें प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। सबसे बड़ी बात, इसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। आपको बहुत ही कम सेलर मिलेंगे जो इस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको सेल भी बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि अगर मेरे खुद की अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल देके बात करूं, अगर मुझे एक फोन मिल रहा है 10,000 का नया फोन, सेम फोन मुझे 5,000 में मिल रहा है पुराना फोन, और मुझे 6 महीनों की वारंटी भी मिल रही है उस पर, तो डेफिनेटली मैं पुराना फोन ही लूंगा, नए फोन को नहीं लूंगा। तो इसमें आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सेल भी होने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप प्लीज एक एक पार्ट इनको आराम से अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर आप नए प्रोडक्ट के साथ आपको अमेजोन पे सेल स्टार्ट करना है तो आपका 5 से 10 मिनट का काम है, वो जल्दी से हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैं मेरी स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, इसके अलावा आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो Amazon.in पे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स। उनके नाम के आगे रिन्यूड लिखा हुआ होता है या फिर सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड लिखा हुआ होता है। अब देखते हैं Amazon के हिसाब से रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। Amazon के हिसाब से वो प्रोडक्ट लाइक न्यू होना चाहिए और 12 इंच दूर से भी अगर आप उस प्रोडक्ट को देखो तो उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। दूसरा, इन प्रोडक्ट्स को आप जेनरिक बॉक्स में पैक कर सकते हो। जेनरिक बॉक्स वो बॉक्स रहता है जिसके ऊपर कंपनी का लोगो या ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। अगर आप नोकिया का मोबाइल रिफर्बिश करते हो तो आप उसको किसी भी बॉक्स में डाल सकते हो, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको उसको नोकिया के बॉक्स में ही पैक करो। इसके बाद रिफर्बिश प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं हो, वो एकदम क्वालिटी चेक से गुजर चुके हो और एकदम उनका प्रॉपर रीपैकेजिंग किया हुआ होना चाहिए, यानी ये सभी के सभी पुर्जे उसके ठीक ठाक काम कर रहे हैं। उसके बाद रिफर्बिश प्रोडक्ट के ऊपर 6 महीनों की वारंटी रहती है। तो ये होता है रिफर्बिश प्रोडक्ट एज पर Amazon। रिफर्बिश प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं Amazon पे। सबसे पहला है ओपन बॉक्स रिटर्न्स, यानी आपको FBA करना पड़ेगा। अगर आपको रिफर्बिश सेलर बनना है तो आपको FBA करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट Amazon के वेयरहाउस में जाएगा, वहां पे आपका प्रोडक्ट पूरा टेस्ट किया जाएगा Amazon के स्टैंडर्ड के हिसाब से, और फिर उसको रिफर्बिश में लिस्ट किया जाएगा। दूसरा होता है रिफर्बिश प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है रिफर्बिश प्रोडक्ट Amazon के स्टोर, जो Amazon स्टोर अभी नया कंसेप्ट है ये, उसके थ्रू बिकेंगे उनको रिफर्बिश प्रोडक्ट, और जो FBA के थ्रू बिकेंगे उनको बोलते हैं ओपन बॉक्स रिटर्न्स। आप कोई भी प्रोडक्ट रिन्यूड एज ए रिन्यूड बेच सकते हो। इसमें मोबाइल, लैपटॉप, आपका फ्रीज, कूलर, AC, मीन्स जितनी भी आइटम है, इवन ब्यूटी कैटेगरी में भी बहुत सारी आइटम है जो कि एज एंड रिफर्बिश बेच सकते हो। तो ये दो टाइप के होते हैं Amazon में। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले इसका क्राइटेरिया है, आपको एक इनवॉइस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा Amazon को, जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन रहना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट रिफर्बिश्ड हुआ है इंडिया में और ये कई बार से इंपोर्टेड नहीं है। आप इंपोर्टेड रिफर्बिश्ड आइटम को Amazon.in पे नहीं बेच सकते। अब ये इनवॉइस आप कहां से ले सकते हैं? सबसे पहले आप जिस ब्रांड के प्रोडक्ट रिफर्बिश कर रहे हो उस ब्रांड से ले सकते हो। अगर आप नोकिया के कर रहे हो तो नोकिया, वीवो के कर रहे हो तो वीवो, या कोई भी ब्रांड हो सकता है। ठीक है। इसके बाद आप जो ब्रांड ऑथोराइज रिफर्बिशर है उसके पास से भी आप ये इनवॉइस ले सकते हो। फिर जो ई कॉमर्स प्लेयर्स होते हैं काफी सारे, लाइक अगर आप Amazon या फ्लिपकार्ट की बात करो तो आप इनके थ्रू भी ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मोबाइल फोन बेच रहे हो और एक्सचेंज में आप दे रहे हो, एक्सचेंज में आप फोन ले रहे हो किसी और से, तो आप उसके बाद उसको भी रिफर्बिश करके बेच सकते हो।
उसके बाद आप रिलायंस डिजिटल, क्रोमा वगैरह इनसे भी ले सकते हो। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपका कोई भी लोकल अगर कोई प्रोवाइडर होता है, जैसे कोई आपको मोबाइल फोन या कोई भी रिपेयर के लिए आइटम प्रोवाइड करवाते हैं या आप उनसे परचेज करते हो, तो आप उनसे ये इनवॉइस ले सकते हो। ये इनवॉइस वैलिड होना चाहिए और 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, 6 महीनों के पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद 6 महीनों का वारंटी। इसके बाद आपको एक क्वालिटी चेक टीम आपके यहाँ पे होनी चाहिए, जिसमें 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले आपको 2 इनवॉइस प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। इनवॉइस किनके? जिनसे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो या रॉ मटेरियल जिनसे आप खरीद रहे हो। अगेन 6 महीने पुराने बिल नहीं होने चाहिए। दूसरा बात करते हैं वारंटी प्रोवाइडर डिटेल्स विद प्रूफ। आपको एक वारंटी कार्ड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के साथ में, जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। मैं अगला इस वीडियो का जो पार्ट बनाऊंगा उसमें आपको ये सब डिटेल्स प्रोवाइड करवाऊंगा वारंटी से रिलेटेड, कि आपको उस कार्ड में क्या लिखना है, आपको कैसे लेबल्स प्रोवाइड करवाने हैं। तो ये सब में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको एक वारंटी कार्ड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। इसके बाद एक ऑडिट लिस्ट आपको फिल्ड करनी पड़ेगी। इसमें ये कुछ इस टाइप की होती है, जैसे लिखा हुआ होता है बैटरी चेक ओके, आपका मोटर चेक ओके। तो इस हिसाब से एक चेकलिस्ट होती है, वो आपको बनानी पड़ती है। उसके बाद आपको 2 इमेज प्रोवाइड करनी पड़ती है आपका जो रिफर्बिशमेंट फैसिलिटी है, यानी जहां पे आपका वर्कशॉप है उसकी आपको 2 इमेज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। वो कैसी इमेज होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद आपको 2 इमेज और दिखानी पड़ेगी आपका जो कस्टमर केयर सेटअप कर रखा है आपने उसकी। उसके बाद आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अमेजोन के ओवर मेल या फिर इनवाइट जो अमेजोन भेजेगा उसके थ्रू। इसके अलावा अमेजोन का एक अमेजोन रिन्यू टीम का एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव भी आता है आपके यहाँ, और वो फिजिकली इसको चेक भी करता है। अब बात करते हैं आपको इसके लिए प्रोसेस कैसे करना है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अपने सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करना है। अपने अमेजोन सेलर सेंटर में लॉगिन करके सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट कीजिए और वहां पे आपको डिटेल मेंशन करना है कि मैं रिन्यूड प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं। अगर आपको नहीं पता है सेलर सपोर्ट को कैसे कांटेक्ट करना है, तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। वहां पे केस रेज करके तो अमेजोन सेलर सपोर्ट विद इन 1 to 2 डेज आपको रिवर्ट बैक करेगा और आपको अमेजोन की जो रिन्यू टीम है उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करवाएगा। तो आइदर आपको केस के ऊपर या फिर मेल के थ्रू अमेजोन की रिन्यू टीम आपको कांटेक्ट करेगी, वहां का एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव आपको कोऑर्डिनेट करेगा। राइट, तो ये होता है सिंपल सा प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वारंटी से रिलेटेड डिटेल्स, आपका चेकलिस्ट से रिलेटेड डिटेल्स और आपका जो रिफर्बिशमेंट फैसिलिटी और क्या क्या इमेज प्रोवाइड करवानी है, ये इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है वो मैं लेके आने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।